हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के 4 बजे से। बच्चे आराम करके उठ चुके हैं और यहाँ पर बना रही थी मैं उनके लिए दूध। शाम के 4 बजे से सेकंड पारी की शुरुआत होती है, यानी कि रात की ड्यूटी यहीं से शुरू हो जाती है और 4 बजे ही मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो सबसे पहले बच्चों के लिए दूध बनाऊँगी और फिर इसी फ्रायदान में रख दूँगी अपने लिए चाय। और दोपहर में जो भी बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना, वो भी मैं इसी टाइम पर लगाती हूँ, क्योंकि पानी निकल जाता है, बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। तो किचन को खाली करके ही किचन में काम करने का मन करता है। मेरा किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो बर्तनों का जो टोकरा होता है ना, इसको सबसे पहले मैं खाली करती हूँ और ये हट जाता है ना, तो स्लैब पर काफ़ी जगह हो जाती है। और काम करते टाइम ना थोड़ी सी जगह चाहिए भी होती है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ गिरती है, कभी कोई चीज़। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बर्तनों का टोकरा ही खाली करूँगी और इस समय तक बर्तन जो है अच्छे से सूख जाते हैं। तो फिर उसके बाद ही मैं स्टैंड में लगाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गीले बर्तन रह जाते हैं ना, तो फिर कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं या फिर बर्तनों में अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस यहाँ पर बर्तन लगा दूँगी और एक तरफ गर्म हो गया है दूध। तो बच्चों को और भगवान जी को दूध देने के बाद में बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद इस समय हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बच्चे अब करेंगे अपना होमवर्क और मैं जो किचन के अपने काम हैं वो निपटाऊंगी। तो सबसे पहले चाय पीने के साथ ही मैं सब्ज़ी वगैरह जो है उसको कट करके रख देती हूँ और बर्तन का टोकरा जो है ये भी सूख चुका है, तो इसको भी मैं यहाँ पर पलट के रख दूँगी ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो भी निकल जाए। और अब काउंटर टॉप हो गया है साफ़। तो बस बच्चों का दूध बनाकर उनको देकर आऊँगी और उनको होमवर्क के लिए बिठाकर फिर मैं आ जाऊंगी किचन में, क्योंकि जो भी मेरे काम होते हैं मैं इस समय तक शुरू कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और खाने पीने की तैयारी अगर इस समय से शुरू कर दूँ ना, तो काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है और बच्चों को भी रेस्ट करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। सुबह उनको भी जल्दी उठना होता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि शाम के जो अपने काम हैं वो टाइम से शुरू कर दूँ, ताकि मेरे काम टाइम से ख़त्म हो जाएँ। बच्चों को दूध देने के बाद बनाई थी मैंने अपने लिए चाय और अभी चाय मैं पीने ही जा रही थी कि इतनी देर में कोई आ गया था। तो फिर मैंने इसको ढककर ऐसे ही रख दिया था। तो दोबारा से अब मैं गर्म कर रही हूँ और अभी बैठकर पीऊँगी मैं चाय। और उसके बाद जो भी कपड़े थे वो सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और सब्ज़ी थी वो कट करके रख दी है। तो इतना काम हो जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि काफ़ी काम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। और बच्चे कर रहे थे अपना होमवर्क। बड़ा वाला बेटा तो अपने आप कर लेता है, उसको थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। छोटे वाले बेटे को थोड़ी देर में मैं लेके बैठती हूँ और अभी जो भी उसका रिटर्न वर्क है वो मैंने उसको दे दिया है, तो वो अपने दोनों अपना काम फिनिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और साथ ही मैं देख रही थी टीवी। और टीवी देखने का टाइम भी बहुत ही कम मिल पाता है, थोड़ा बहुत जब बच्चे इधर उधर होते हैं तभी मैं चलाती हूँ। वैसे तो वो लोग अपना ही कार्टून वगैरह लगाए रहते हैं। तो बस न्यूज़ देखने के बाद में थोड़ा बहुत जो काम था वो ख़त्म किया और बेटे को थोड़ी देर बिठा के उसको जो भी लर्निंग का काम था वो लर्न कराया और उसके बाद हो गया है संध्या आरती का टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहला दीपक जो है वो मैं अपने गेट पर जलाती हूँ। और शाम के टाइम ऐसा कहा जाता है कि अपने घर के बाहर उजाला ज़रूर करना चाहिए। तो पहला दीपक बाहर लगाने के बाद में आ गई थी मैं मंदिर में। और आज है थर्सडे, तो मेरा होता है फास्ट। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी और उसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर छत पर तुलसी जी में दीपक लगाने के लिए। और शाम के टाइम जब दीप वगैरह जल जाते हैं ना, तो फिर घर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, मन बहुत पवित्र सा हो जाता है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और अभी मैं जाऊंगी सीधे किचन में। तो यहाँ पर देखिए दीपक जलते हुए कितने सुंदर लगते हैं और जब अंधेरे में इस तरह का दीपक का उजाला होता है ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये जो दीपक है वैसे तो गेट के बाहर लगाना चाहिए, लेकिन बाहर थोड़ी सी हवा रहती है, तो इसलिए मैं यहीं पर लगा देती हूँ। और बस दीपक जलाने के बाद में आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पर मैं लगा के रख दूँगी आटा, क्योंकि मेरा है फास्ट। तो एक टाइम मैं इसमें पराठे और दही जो है वो खाती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा लगाने के बाद ही सब्ज़ी थी वो मैंने कट करके रख दी थी, वो बना दूँगी।
तो टाइम से अगर काम शुरू कर देना तो खाना भी जो है टाइम से बन जाता है। और बच्चों को भी सुबह जल्दी उठना होता है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि रात को जितना जल्दी हो सके खाना पीना टाइम पर हो जाए। तो यहाँ पर आज बस बीन्स आलू की सब्ज़ी बनेगी और बनेंगे साथ में पराठे। और गर्मियों में वैसे भी सब्ज़ी के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। सर्दियों में तो फिर भी होता है कि कभी मटर आलू बनाएं, कभी गोभी बना ली, गाजर बना ली, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन गर्मियों में जो सब्ज़ियां होती हैं हेल्दी तो होती हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा उन्हें कम पसंद करते हैं। तो बीन्स आलू की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ, देखते हैं बच्चे खाते हैं या नहीं। वैसे खा तो लेंगे, छोटा वाला बेटा थोड़े से नखरे करता है, लेकिन उसको भी मैं किसी तरह से खिलाई देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी घी से पराठे, क्योंकि मेरा है फास्ट और इसी का लगाऊंगी मैं भगवान जी को भोग। तो बहुत से लोग जो होते हैं इसमें एक टाइम पूरा खाना खा लेते हैं। अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो एक टाइम खाना खा सकते हैं। वैसे इसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो मैं खाती हूँ इसमें दही के साथ पराठे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाकर भगवान जी को भोग लगा दूँगी और उसके बाद ही सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर गैस जूठी हो जाती है। और जूठा तो क्या, नमक का जो खाना पीना होता है ना, वो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले सारे पराठे जो हैं वो मैं बना कर रख देती हूँ। बृहस्पतिवार के व्रत में एक टाइम पीला भोजन करते हैं, तो आटे में मैं थोड़ा सा बेसन मिलाती हूँ और बेसन मिला के जब भी पराठे बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमेशा थर्सडे को हमारे यहाँ पर शाम को पराठे ही खाए जाते हैं। वैसे तो बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह तो बनते ही हैं, लेकिन बृहस्पति को ऐसा होता है कि मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो फिर सबके लिए मैं पराठे ही बनाती हूँ। और उसके साथ में कोई भी सब्ज़ी, जैसे आज बीन्स आलू की सब्ज़ी है, तो ऐसी सब्ज़ी जो होती है ना वो पराठों के साथ अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं सारे पराठे बना कर रख दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। और उसके बाद किचन को क्लीन करके थोड़ा बहुत जो टाइम मेरे पास बचता है, तो नेक्स्ट डे के लिए बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म होती है वो मैं निकाल के रख देती हूँ और उनका बैग है वो सेट करके रखती हूँ। और बस इतने ही छोटे मोटे काम होते हैं, इसको करते करते रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो जाता है। खाना पीना खाने के बाद भी किचन में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। किचन क्लीन करो, बर्तन सारे धो के रखो, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो बस यही होता है, टाइम को थोड़ा सा प्लान करके चलती हूँ तो मेरे काम हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम भी हो जाता है। और इस समय बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तो थोड़ी देर मुझे उनको बिठाना होता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि खाना जो है वो जल्दी से हो जाए, ताकि थोड़ा टाइम मैं बच्चों को भी दे पाऊँ। और यही टाइम होता है जब बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि सुबह उनको भी बहुत जल्दी होती है स्कूल जाने की और दोपहर में थके हारे आते हैं। उसके बाद स्कूल का होमवर्क, और इतना बर्डन आजकल पढ़ाई का बच्चों पे हो गया है ना कि बेचारों को खेलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो शाम के टाइम जब खाना पीना हो जाता है, उसके बाद मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ, जो भी नेक्स्ट डे के लिए उनको लेके जाना है या आज पूरे दिन स्कूल में क्या हुआ, ये सब बातें बच्चों से मैं इसी टाइम करती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने बच्चों के साथ में हमेशा आप जो बातचीत है उसको करते रहिए, और इससे पता चलता है कि उनके स्कूल में क्या हुआ है और किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान कर रही हैं। क्योंकि बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पर उनकी काउंसलिंग करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, और वो भी अपने मन की बात हमसे ही कह सकते हैं। और जब हम बच्चों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, टच में रखते हैं ना, तो बच्चे कोई भी बात हमसे छिपाते नहीं हैं। तो बच्चे भी नहा चुके हैं और अभी देख रहे हैं टीवी। तो इसके बाद खाना पीना खाएंगे और बस उसके बाद मेरे जो भी काम हैं वो ख़त्म करके हो जाऊंगी मैं फ्री। तो इतना ही टाइम होता है और लगभग अभी 10:30 बजे का टाइम हुआ है और किचन जो है बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा हो गया है और अगले दिन को यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए।